So recording started, and then I'm sharing my screen. हाँ, तो is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो, तो मुझे आपको है ना आज शुरुआत अपन तो हमेशा जो है वो जुपिटर नोटबुक से करते हैं। आज अपन एक एक्सेल शीट से शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे आपको बताना है कि ये जूम करने की जरूरत लग रही है। थोड़ा जूम करना है, कर देते हैं। जी सर। अब ठीक है? अब ठीक है? जी सर, ठीक है, ठीक है। बोला करो, हाँ, ऐसा कुछ तकलीफ है तो या कुछ डिफिकल्टी है तो वीडियो रोक के आप बोल सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है, ये सिंपल डेटा है। न्यूयॉर्क टैक्सी, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जो शहर, सब बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, उसमें टैक्सी ड्राइवरों का ये डेटा है और वो एनालिसिस के लिए आया है अपने पास। तो देखिए ये डाटा मतलब कि बहुत सिंपल डेटा है। इसमें बताया टाइम क्या है, कितनी बजे टाइम कितना है दिन का, पिकअप टाइम मतलब एग्जैक्टली पिकअप टाइम, पिकअप का डेट क्या है, और 24 आवर फॉर्मेट में डेट बताइए। फिर लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड, मतलब लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड आप लोग समझते होंगे, हम वो 6वीं 7वीं 8वीं की ज्योग्राफी में पढ़ते थे। तो लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड अगर आपको पता है तो आपको पता चल जाए कि ये सिटी कौन सी है या फिर गांव कौन सा है या आप कहाँ पे खड़े हैं। तो हर सिटी का जो है लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड अर्थ पे अलग होता है। तो लॉन्जिट्यूड जो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड जो है ये न्यूयॉर्क में, सब न्यूयॉर्क की पोजीशन से है। तो ये बताता है पिकअप टाइम कहाँ पे, पिकअप जो है वो कहाँ से हुआ है। तो ये पिकअप लेटीट्यूड कहाँ पे है और पिकअप लॉन्जिट्यूड कहाँ पे, तो इससे दोनों से मिला के, ये दोनों फील्ड से मिला के पता चलता है पिकअप कहाँ से हुआ। फिर ड्रॉप कहाँ पे हुआ, ड्रॉप ऑफ कहाँ पे हुआ, तो ड्रॉप का भी लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों दिया हुआ है, ड्रॉप का भी। तो मतलब बेसिकली वो पिकअप और ड्रॉप का लोकेशन दिया है। कॉलम सी डी जो है वो पिकअप लोकेशन है और ई एफ मिला के ड्रॉप लोकेशन, और दिया पैसेंजर काउंट क्या है। तो मतलब ये एक इस तरह से हमारे पास डेटा है, इतना ही डेटा है बस हमारे पास। और देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज इसमें जो है रोज है, मतलब 10,000 के आसपास करीब हमारे पास रोज है इसकी। तो ये डेटा हमको एनालाइज करना है और उससे मतलब आपको ये बताना है कि एक टैक्सी ड्राइवर मतलब किस तरह से मतलब एक जो है अपने टैक्सी के रूट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ऑप्टिमाइज कर सकता है मतलब दिन में उसके पास वही 8 या 10 घंटे वो टैक्सी चलाता है, तो किस तरह से वो टैक्सी को मतलब अपने रूट्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकता है ताकि उसकी कमाई जो है मैक्सिमम हो। ये प्रॉब्लम है। तो देखिए मेरे को ये प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डेटा जब भी आता है हमारे पास तो 90% केसेस में डेटा हमारे पास इस तरह टेबुलर फॉर्मेट में आता है। तो ये पिकअप डेट एंड टाइम की, और ये पिकअप लॉन्जिट्यूड, पिकअप लैटिट्यूड, ये जितने भी है इसको हम फीचर्स बोलते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं। जितने भी वेरिएबल्स देखते हैं ना, तो ये वेरिएबल्स हैं। तो ये सारे जितने भी 2 और 2 4 और 2 6 7 वेरिएबल्स है इसमें। और ये डेट, ये पिकअप डेट एंड टाइम जो है इसको आप जो है अलग अलग तरीके में तोड़ सकते हैं कि ये वीकेंड है, कि ये छुट्टी मतलब किसी त्योहार का दिन है, कि वीकेंड है। ये सब आपको इससे निकालना पड़ेगा, इस डेटा से निकालना पड़ेगा आपको, जो आपको डेट एंड टाइम दिया हुआ है कि ये वीकेंड है कि वीकडे है। और ये टाइम से आप निकाल सकते हैं कि दिन का टाइम है कि शाम का टाइम है कि रात का टाइम है। और उससे ये भी निकाल सकते हैं कि त्योहार का टाइम है और ये सब टाइम है। और ये लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड से आपको पिकअप और ड्रॉप लोकेशन पता चलता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये टोटल किलोमीटर कितना ट्रेवल किया है। अगर एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड अलग होगा, और फिर उसने जहां भी उसको ड्रॉप किया है उसका लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड अलग होगा। और इसका पैसेंजर काउंट कितना है, तो अधिकतर केसेज में देखिए कि पैसेंजर काउंट 1 ही है। तो मतलब एक तो सिंगल ये डाटा देख के हमको पता चलता है कि न्यूयॉर्क में जो है टैक्सी बहुत ही अनएफिशिएंट तरीके से चलती है, क्योंकि जो है एक टैक्सी में एक ही पैसेंजर जाता है। जहाँ 4 आदमी बैठ सकते हैं वहां पे जो है एक ही पैसेंजर जाता है। तो देखें हम इसमें कुछ अलग अलग तरीके में इसमें ड्रॉप लगाया। देखिए कुछ इसमें जो है 6 पैसेंजर तक भी गए हैं। तो ये अपन गिनते हैं कि इसमें आपको सिंपल एक पैसेंजर कितना में है। तो इसमें 6,900 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें एक ही पैसेंजर एक बार में टैक्सी में गया है ना। तो मतलब 10,000 रिकॉर्ड में से 7,000 रिकॉर्ड ऐसे हैं
जिसमें कि हर टैक्सी में एक ही पैसेंजर गया। तो ये सब क्या करेगी, ये सारी टैक्सियां जो है ये न्यूयॉर्क के ट्रैफिक को क्लॉग कर रोडों पर जो है ब्लॉक करेगी, क्योंकि एक टैक्सी में एक ही पैसेंजर है। हम चाहते हैं कि एक टैक्सी में 3-4 पैसेंजर जाएं ताकि नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो कम हो जाए। व्हीकल अब ये देखिए ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं अपन। ये भी डाटा साइंटिस्ट का ही काम है। देखिए अब अपन बोलेंगे कि 4 पैसेंजर कितने इसमें जा रहे हैं, तो सिर्फ 207 मतलब सिर्फ 200 रिकॉर्ड मेरे पास ऐसे हैं जिसमें कि टैक्सी में 4 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब 70% रिकॉर्ड मेरे ऐसे हैं जिसमें एक टैक्सी में एक ही पैसेंजर जा रहा है। मेरा ख्याल है इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में मेरा ख्याल है एक टैक्सी में मोर मतलब कम से कम 60-70% टैक्सी में एक से ज्यादा पैसेंजर जाता हो। तो आप इस तरह से पूरा ये एनालिसिस जो है, ये तो एक मतलब सिर्फ देख के एनालिसिस किया है अपन ने। इस तरह से बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसेस निकाल के जो है क्लाइंट को बता सकते हैं कि इसका ये इन्फ्लुएंसेस है और फिर जो आपका जो प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन है। तो मेरे को ये बताना है कि ये इस तरह के टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आता है एनालिसिस के लिए, और ये जितने भी कॉलम है वो एक एक वेरिएबल है, एक एक स्टैटिस्टिकल वेरिएबल है। ठीक है? तो मेरे को आपको फील देना था कि डाटा किस फॉर्मेट में जनरली आता है हमारे पास। तो अभी हम यही स्टॉप करेंगे और अभी हम हमारे जुपिटर नोटबुक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो आज अपन जो है मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग विल टेक अप। ओके, मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग विल टेक अप। ठीक है ना? तो मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेशन, ये तीनों क्या होता है मैं इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको नहीं बताता। अपन जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे जैसे करते जाएंगे आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे कि तीनों क्या होता है। तो देखिए कि एक पांडास को एज ए पीडी अपन ने हमेशा की तरह जो है इंपोर्ट किया। अब हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जिसको हमने df1 नाम दिया, और उसको pd डॉट डाटा फ्रेम कमांड से हम उसको जो है एक डिक्शनरी बनाई हमने कि कॉलम 1 है उसमें ये a1 to a3 वैल्यूज है, कॉलम 2 है उसमें b0 to b3 वैल्यूज है, या कॉलम 4 है जिसमें d0 to d3 वैल्यू है। मतलब एबीसी ये 4 कॉलम है हमारे पास। और इंडेक्स हम इंडेक्स हमारी 4 ही जो इंडेक्स है, क्योंकि इसमें 4 ही रोज हैं तो इंडेक्स का हमने रखा है 0 1 2 3। ये पर्पसफुली हमने दिया। हमने df2 डाटा फ्रेम बनाया और उसको जो है a4 से शुरू करके a7 पे खत्म किया। इसी तरह उसका जो कॉलम 4 था उसको हमने d4 से शुरू करके d7 पे खत्म किया। ठीक है? और हमने एक वही इसी तरह से एक जो है वो इसी तरह से अपन ने जो है df3 डाटा फ्रेम बनाया और उसमें एक डिक्शनरी डिफाइन करी जिसमें कॉलम 1 वही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है, और इसमें a8 से शुरू करके a11 दिया। और ये ध्यान दीजिए कि df2 में जो हमारी इंडेक्स है वो 4 to 7 है, df1 में जो इंडेक्स है वो 1 to 3 है, और df3 में जो इंडेक्स है वो 8 to 11 है। पर्पसफुली हमने दी है। ये आपको आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों करा है। तो ये आप इस तरह का डेटा हमने बनाया और इनको हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको सिर्फ आपके दिखाने के लिए प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए df1 को प्रिंट किया मैंने, df2 को प्रिंट किया और df3 को प्रिंट किया। मैं चाहूंगा कि आप जो है 2 मिनट एक मिनट लगा के इनको समझे, मतलब कि किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें कॉलम देखिए, कॉलम सेम है, कॉलम 1 to कॉलम 4 तीनों में सेम कॉलम्स है। इंडेक्स जो है वो सीरीज में है। देखिए जो 0 to 3 जो है वो df1 की इंडेक्स है, 4 to 7 जो है वो df2 की इंडेक्स है, और df3 की इंडेक्स 8 to 11 है। ऐसे तीनों को अगर आप तीनों डाटा फ्रेम को मिला लें तो 0 से 11 तक की कंटिन्यूअस इंडेक्स हमने दी हुई है। और इसी तरह की कंटिन्यूअस नंबरिंग जो है हमने जो है वो कॉलम्स में भी की हुई है। कॉलम A1, अगर आप कॉलम A1 देखेंगे तो A0 से A11 तक की नंबरिंग है तीनों डाटा फ्रेम को अगर आप मिला लें। ऐसे कॉलम 4 को लेंगे तो D0 से लेकर D11 तक की नंबरिंग है अगर आप कॉलम D को देखें। तो बीच में ऐसे कॉलम 2 और कॉलम 3 जिसमें आप B और C के लिए हमने ऐसी नंबरिंग करी है। तो आप सबसे पहले समझिए कि कॉन्केटिनेशन क्या होता है। कॉन्केटिनेशन मतलब अगर आप सिंपल इंग्लिश वर्ड पढ़े तो जोड़ना। कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना। तो यहां भी हम यही कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं देखिए, pd डॉट कॉन्केट ये कमांड है उसको जोड़ने की।
pd डॉट कॉन्केट, और एक लिस्ट में हमने तीनों डाटा फ्रेम के नाम दे दिए, df1, df2 और df3। इसको मैं रन करता हूं, देखिए क्या मिला हमें। देखिए, तो एक बड़ा डाटा फ्रेम मिल गया हमको, तीनों जुड़ गए, और A0 से A11 यहां तक हो गया। इंडेक्स जो है वो 0 से 11 हो गए, तीनों जुड़ गए तो। और जो है कॉलम 4 है, वो कॉलम 4 जो है वो D0 से D11 हो गया। इसी तरह से B2 और B3 कॉलम 2 और कॉलम 3 में भी आपको कंटिन्यूस नंबर दिख रहा है। तो ये कंटिन्यूस नंबर हमने इसलिए दिए थे ऊपर, ताकि जब हम ये डाटा फ्रेम को जब जोड़ेंगे, जब डाटा फ्रेम को जोड़ेंगे तो आपको कंटिन्यूस नंबरिंग दिखे। तो ये कॉन्केटिनेशन है, सिंपल। और ये कॉन्केटिनेशन ऐसे हुआ है कि ये एक्सिस इक्वल टू 0 पे हुआ है। एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब रो वाइज कॉन्केटिनेशन हुआ है, एक के नीचे एक जुड़े हैं तीनों। देखिए सूर्यांश, में आता हूं अभी आपके पास एक मिनट। देखिए, पहला जो था वो ये था, दूसरा ये था, और तीनों तीनों देखिए, और हमने उनको एक के नीचे एक रो वाइज जोड़ दिया है। एक देख रहे हैं आप? तो अगर इनको जब एक के नीचे रो वाइज अगर हम जोड़ेंगे तो वही देखें, रो वाइज ये जुड़ गए। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है pd डॉट कॉन्केटिनेट, ये बाय एक्सिस इक्वल टू 0 लेता है। एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब हमेशा कभी भी एक्सिस इक्वल टू 0 आएगा तो हमको समझना है रो वाइज एडिशन है। ये जो ऑपरेशन अपन कर रहे हैं ये रो वाइज कर रहे हैं। अब वही चीज आप देखिए, मैं वही कमांड यूज कर रहा हूं, pd डॉट कॉन्केट df1, df2, df3, पर इस बार मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ एक्सिस इक्वल टू 1। तो एक्सिस इक्वल टू 1 जब भी आएगा तो हमको जोड़ना है साइड बाय साइड, कॉलम वाइज जोड़ रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, ये देखिए अब क्या हुआ। कॉलम 1 से कॉलम 4 आया, उसके बाद ये दूसरी df2 आ गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक df2 आ गया, और यहां से यहां तक जो है df3 आ गया। और इसने इस तरह से जोड़ के जो है सबका मिला के 11 के इंडेक्स बनाई, और जो एलिमेंट जहां पे नहीं है उसको NaN में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? तो ये इस तरह से जो है कॉन्केटिनेशन होता है। तो आप जनरली देख रहे हैं कि जब हम रो वाइज, कॉलम वाइज एक्सिस इक्वल टू 1 में जब कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं तो हमको बहुत सारे NaN मिल रहे हैं। और जब एक्सिस इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं तो एक मीनिंगफुल डाटा सेट मिल रहा है। तो आप पूछेंगे एक्सिस इक्वल टू 0, एक्सिस इक्वल टू 1 कब यूज करेंगे? तो जैसा भी सिचुएशन होगा हमारे एनालिसिस का, वैसा हम यूज करेंगे। या तो एक्सिस इक्वल टू 0 यूज करेंगे या एक्सिस इक्वल टू 1 यूज करेंगे। तो जैसा भी हमारा सिचुएशन होगा उस तरह से हम करेंगे। मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि आपको हमेशा एक्सिस इक्वल टू 0 यूज करना है या एक्सिस इक्वल टू 1 यूज करना है। तो वो हमारे एनालिसिस के हिसाब से जैसा भी हमको लगेगा वैसा हम करेंगे। हाँ नीमा, तो आ जाओ आप, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। जी सर। सर, अपनी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऑटोमेटिक जो अपनी हेडिंग थी वो कैसे मतलब रिमूव हो गई, जो अपन ने कहाँ रिमूव प्रिंट हो गए दिया है? ऑटोमेटिक? यहाँ दी तो है सब में अपन ने एक ही, तो तीनों देखो यहाँ नहीं पे सर। दिया तो है, तीनों का हेडिंग एक ही तो दिया है अपन ने। हाँ सर, तीनों अपन ने देखो, तीनों की df1, df2, df3, हाँ सबका कॉलम नंबर सर। हमने एक ही दिया है, देखिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा सर, अपन ने तीनों हाँ को अलग अलग प्रिंट किया था, तो तीनों को अलग हाँ। अलग हेडिंग आई थी बार बार। जब अपन ने तीनों को एक साथ प्रिंट किया तो वो अपने आप कैसे गायब हो गई, अरे जो भाई अब सेम तुम ही हेडिंग थी? बताओ, तुम एक ही बात, सिंपल बात बताओ। जब मैं df1, df2 को जब मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ और जब कॉलम नेम एक ही है, तो रिपीट करके मुझे क्या फायदा होगा? सिंपल, मेरे लिए प्रॉब्लम ही है ना वो। तो ये हाँ। वो अपने आप ही देख लेता है कि यार कॉलम नेम एक ही है तीनों का, तो वो तीनों को सेम ही बता देता है कॉलम नेम। ओके सर। तो ये अपनी अपनी सुविधा के लिए किया है ना उसने। अगर बीच में हाँ और सर। एक बार कॉलम 1, कॉलम 2 आ जाता है यहाँ पे, तो पढ़ने के लिए हमको असुविधा होती है। अब जब आप प्रैक्टिस फाइल के लिए रन करेंगे तो आप क्या करिएगा कि कॉलम df1, df2 और df3 जो है, इनके जो कॉलम नेम है डिफरेंट देके देखिएगा। यहाँ कॉलम 1, 2, 3, 4 है ना, तो इसको आप 11, 12, 13, 14 देके देखिएगा। और कॉलम 3 के भी डिफरेंट देके देखिएगा, फिर कॉन्केटिनेट करके देखिएगा क्या होता है। या आप जब होमवर्क करेंगे तब घर पे करके देखिएगा क्या होता है। ठीक है? जी सर। और आप जब एक्सिस इक्वल टू 1 करते हैं तो वो कॉलम वाइज सम कर देता है। तो कैसे? तो ये जो है ये आपका डाटा फ्रेम 1 है, ये डाटा फ्रेम 2 है, और ये डाटा फ्रेम 3 है। देखिए, तो बीच में किसी को म्यूट पे जाना पड़ेगा प्लीज, म्यूट।
कौन म्यूट पे नहीं है? नीमा कौन म्यूट पे नहीं है, देखो तो। सर मीनाक्षी करके था कोई, लेफ्ट हो गया। हाँ मीनाक्षी प्लीज जरा म्यूट पे चले जाइए आप। हाँ तो अब देखिए, आप ये देखिए कि 0 से 3 जो है उसमें जो कॉलम 4 तक का एलिमेंट है ये डाटा फ्रेम 1 है, और बीच में जो दिख रहा है आपको एन के, ये ऊपर के कॉलम बीच में जो दिख रहा है ये A4 B4 B4 D4 A5 B5 DC D5 A6 B6 C6 D6 और A7 B7 D7, ये DF2 है। और सबसे नीचे आपको जो A8 से D8 दिख रहा है और A11 से D11 दिख रहा है, कॉलम ये डाटा फ्रेम 4 है। और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसने सबको क्या कर दिया, NN से भर दिया। NN नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। और जब हमने इनको डिफॉल्ट दिया एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक्सिस इज इक्वल टू 0 डिफॉल्ट होता है, तो डिफॉल्ट में उसने एक के नीचे एक जोड़ दिया। तो ये काफी सिंपल चीज है, तो ये आ गया होगा अभी आपको समझ में, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, जो है कुछ और काम कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हमने 2 डाटा फ्रेम जो है सिंपल डिफाइन किए हैं, एक का नाम है DF लेफ्ट और एक का नाम है DF राइट। तो इस बार हमने जो है वो जो है थोड़ा अलग तरीके से जो है काम किया है। इसके कॉलम ने, एक का कॉलम नेम की कॉलम नेम जो है वो सेम है, और कॉलम 1 कॉलम 2 सेम है। कॉलम कॉलम जो है वो कॉलम 3 और कॉलम 4, तो कॉलम भी इस बार अलग अलग है, और एक कॉलम जो है वो कॉमन। देखिए दोनों में एक कॉलम जो की नाम का है वो कॉमन है, और एक में इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 है और इसमें कॉलम 3 कॉलम 4। तो देखिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, किस तरह से प्रिंट होते हैं देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये है, इसको ये देखिए और 2 मिनट ध्यान से देखिए इसमें क्या है। की को छोड़ के सारे कॉलम दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अपन अब की एक कॉलम हमने कॉमन छोड़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मर्जिंग सीख रहे हैं, मर्जिंग सीख रहे हैं। तो किस तरह से मर्जिंग कर रहे हैं, अब आप समझिए। ये नया कमांड लिख रहे हैं हम, df डॉट मर्ज, df डॉट मर्ज df लेफ्ट df राइट। df लेफ्ट df राइट ये हमारे 2 डाटा फ्रेम्स हैं। df लेफ्ट एक डाटा फ्रेम है, df राइट एक डाटा फ्रेम। हाउ, हाउ मतलब इनर, मैं बताता हूं आपको इनर का मतलब क्या होता है। इनर, और उसके बाद ऑन मतलब की, ऑन मतलब की। तो इसमें कॉमन जो है, कॉमन कॉमन कौन सा है, की कॉलम जो है कॉमन है दोनों में, की कॉलम दोनों में कॉमन है, की कॉलम इन दोनों में कॉमन है। तो हम कॉमन कॉलम पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या क्या रिजल्ट मिलता है आपको। हाँ तो ये देखिए, जो दोनों में की कॉलम है ना, उसमें देखिए सब एलिमेंट सेम है। इसमें भी की K0 to K3 है और इसमें भी K0 to K3 है। तो ये दोनों उसने की जो है मैच कर दी, ये दोनों की मैच कर दी, और आपको इस तरह का रिजल्ट दिया। देखिए A0 B0 जो था वो लेफ्ट का था, और C0 D0 वो राइट का था, तो ये राइट में है। तो इस तरह के जो है उसने कॉलम मैच कर दिए, और ये इसको जो है एक्सिस इक्वल टू 1 टाइप का मर्ज है ये। तो जहां भी की कीज मैच हो रही थी, वो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, तो कॉलम 1 कॉलम 2 जो है DF लेफ्ट का था, और कॉलम 3 कॉलम 4 जो है वो DF राइट का था। तो ये देखिए इस तरह से उसने पैरेलल में आपको सम दे दिए। तो यहाँ मतलब आपको ये देखिए डेफिनेशन भी दी है, द इनर जॉइंट सिलेक्ट्स ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग टेबल एज लॉन्ग एज देयर इज अ मैच बिटवीन कॉलम, ठीक है ना। तो मतलब जहां जहां पे ये मैच होगा, कॉलम मैच होगा, वही वही कॉलम को लिया जाएगा। ये देखिए चारों कॉलम मैच, चारों कॉलम चारों रोज में जो है कीज मैच हो रही थी, तो चारों आ गए। अब मैं एक डिफरेंट कर देता हूं, देखिए क्या होता है। इसको मैं की 10 कर देता हूं, इसको रन करता हूं। देखिए अब इसमें ये DF लेफ्ट तो मैंने वही रखा है, और एक DF राइट में इसको की 10 कर दिया है पहले वाले को, तो पहले वाला मैच नहीं हो रहा है। की 10 जो है वो DF लेफ्ट में कहीं भी नहीं। तो फिर से अपन ज्वाइन कर, वही ज्वाइन लगाते हैं, देखिए क्या होता है। तो इस बार K1 K2 K3 ही आए,
3 ही आए, पहले 4 आ रहे थे। तो अब 3 क्यों आए? क्योंकि जो इधर की 10 वाली रोज है उसकी मैचिंग जो है डीएफ लेफ्ट में कोई भी रो नहीं, तो इस जॉइन में मैचिंग रोज ही आती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? मैचिंग रोज लाने के लिए, मैचिंग सर रोज से अगर आपको मर्ज करना है तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर मैच में ऑर्डर मैटर करता है क्या? ऑर्डर मैटर करता है मतलब? मतलब कॉमन कीज हैं बट कीज का ऑर्डर अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे की 1 2 3 है, सेकंड वाले 1 2 3 है, बट अगर सेकंड वाले में 3 2 1 है तो वो उसको मैच में हाँ ले। मैटर करेगा, मैटर करेगा। हाँ नहीं, अगर 3 और 3 दोनों मैच हो गई तो वो 3 और 3 जो है वो K1 के मैचिंग यहाँ पे 3 वाला प्रिंट कर देगा कॉलम 3 और 4 में। अच्छा ठीक है इस सर। तरह का अपन कर रहे हैं, देखिए इस तरह का आगे कर रहे हैं अपन। 2 मिनट रुकिए आप, अभी अपन आगे कर रहे हैं। तो ओके सर। ये जो है अभी, अब अपन ये देखिए, अभी ये अपन ने है ना एक डीएफ लेफ्ट फिर से डिफाइन किया, डीएफ राइट फिर से डिफाइन किया। तो की 1 की 2, की 1 की 2 इसमें 2 कीज मैचिंग है, और इसमें टेबल एक कॉलम ए बी है और इसमें कॉलम जो है सी डी है। तो आप इसको जरा मैं प्रिंट कर रहा हूं, आप देखिए 2 मिनट इनको, किस तरह के इनमें कॉलम्स हैं। इसमें दो दो कॉलम्स मैचिंग है, की 1 की 2 और की 1 की 2, और ये 2 कॉलम मैचिंग नहीं है, एक में ए बी है और एक में सी और डी है। ठीक है ना? तो अपन इन दोनों 2 कीज पे मर्ज कर रहे हैं। पहले अपन देखिए, पहले अपन ने एक ही की पे मर्ज किया था, एक ही पे मर्ज किया था ऑन। अभी ऑन में अपन क्या कर रहे हैं कि लिस्ट में 2 कीज दे रहे हैं, तो अपन 2 कीज पे मर्ज कर रहे हैं। ये देखिए आपको मिला। तो ये जो है, हाँ तो अब आप ये देखिए कि इसने क्या किया है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ यहाँ छोटा करता हूँ, थोड़ा दिख रहा है ना? ये दिख रहा है ना? नीमा दिख रहा है कि नहीं आपको ये? जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो अभी आप देखिए इसने क्या किया है। के जीरो मैचिंग है, ठीक है, के जीरो दोनों में मैचिंग है, के जीरो मैचिंग है। तो इसने ए जीरो बी जीरो और सी जीरो डी जीरो यहाँ ला दिया है, बराबर है, मैचिंग है। फिर जो है, जो है फिर उस देखिए, फिर उसको दूसरे के जीरो के लिए कोई मैचिंग रो नहीं मिली। अब आप यहाँ पे देखिए K1 के जीरो, इसको एक मैचिंग रो मिली यहाँ पे K1 के जीरो। तो ये A2 B2 जो है, A2 B2 यहाँ से उठाया इसने, और K1 के जीरो C1 D1 यहाँ से उठाया। और दूसरी मैचिंग रो उसको मिली K1 के जीरो, एक और K1 के जीरो है यहाँ पे, एक दूसरी मैचिंग रो यहाँ पे K1 के जीरो। तो वो K1 के जीरो उसने यहाँ पे उठाया और उसको 2 बार रिपीट कर दिया। तो जहां जहां मैच हो रहा है वो उठा के ला रहा है। अब K2 K1 देखिए, K2 K1 कहीं भी मैचिंग नहीं, तो K2 K1 नीचे भी नहीं आया। ठीक है, तो ये आया समझ में आप लोगों के क्या हुआ है यहाँ? सर हाँ, सर इस कोड लाइन में अपने को हाउ इज इक्वल्स टू इनर लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वो इनर मैडम वो आपका डिफॉल्ट ही होता है, डिफॉल्ट इनर ही करता है। अच्छा ओके। मतलब अधिकतर ज्वाइन जो एसक्यूएल में करते हैं या जो भी ज्वाइन टेबल के करते हैं वो अधिकतर इनर टाइप के ही होते हैं। अच्छा, और आप निमा जी एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये इस तरह के ज्वाइन करने की हमको क्या जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको ये मैंने आपको ये अभी डेटा बताया था, जैसे मैंने आपको ये है, ये डेटा बताया था मैंने आपको, ये एक एसक्यूएल डेटा, ये इससे डाटा बताया था मैंने। तो भाई जरूरी नहीं है कि ये डेटा आपको जो है एक ही टेबल बोलते हैं ना, इसको टेबल बोलते हैं, राइट? ये एक टेबल है, एक टेबल है जिसमें 7 रोज हैं और 10,000, सॉरी 7 जो है इसमें कॉलम्स हैं और 10,000 रोज हैं। पर जरूरी नहीं है कि ये हमको क्लाइंट एक ही इसमें दे। ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट के पास 5-6 एक्सेल शीट हो, 3-4 एक्सेल शीट हो। तो ये सारा एक्सेल मतलब 3-4 एक्सेल शीट मतलब 3-4 टेबल में डेटा है हमारे पास, और एनालिसिस के लिए हमको सारा डेटा एक ही टेबल में चाहिए।
तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कॉमन टेबल पे ज्वाइन करके उनका एक टेबल बनाते हैं और फिर उस एक टेबल का एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम इसमें एक और दूसरा टेबल जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो HIJ जो खाली कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे दूसरा टेबल आ जाएगा। और जब एक टेबल हमारे पास पूरा हो जाएगा एनालिसिस का, 3-4 टेबल का मिला के जितने का भी चाहिए, तो वो पूरे टेबल का जो है हम एनालिसिस कर पाएंगे। अच्छा, और ये एक्सेल शीट जो है ना, इसको पढ़ने का एक सिंपल कमांड होता है जिससे पढ़ के आप इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट एक ही कमांड में जो है पांडास में पढ़ के इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपन मंडे को सीखेंगे ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरह की अगर 3-4 एक्सेल शीट दे दी या 3-4 टेबल दे दिए आपको, तो एनालिसिस के लिए जनरली हमको एक सिंगल टेबल चाहिए रहता है, जनरली सिंगल टेबल चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस केसेस में फिर हम वो है ना, ये इस तरह के जो जॉइंट्स हैं, वो इस तरह के जॉइंट्स लगा के फिर उसका सिंगल टेबल बनाते हैं। ठीक है, निमा आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये जो है हमने 2 की पे ज्वाइन किया है अभी, ये 2 की पे ज्वाइन किया, और ये भी इनर ज्वाइन ही था। ये इनर ज्वाइन इसलिए था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये भी इनर ज्वाइन ही है। ये इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है ना, ये इनर ज्वाइन था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वही 2 टेबल है, मैं आपके लिए 2 टेबल फिर से प्रिंट करूंगा। यहाँ पे मैं DF लेफ्ट और DF राइट को यहाँ पे फिर से प्रिंट करूंगा ताकि विजिबल रहे। DF लेफ्ट और DF राइट, ये देखिए, ये DF लेफ्ट है और ये DF राइट है। आप देखिए, ये डिफॉल्ट तो हमने इनर ज्वाइन कर लिया, आपको बता दिया इनर ज्वाइन इस तरह से आया, तो इनर ज्वाइन में आपको सिर्फ मैचिंग रोज मिली। अब मैं लिख रहा हूं ये आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या होता है, देखिए वही कमांड है df.pd.merge, DF लेफ्ट, दोनों डाटा फ्रेम के नाम देना है आपको। अब हाउ में जो है आप एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं, मतलब आप जो है आप अपनी खुद से होके लिख रहे हैं कि हमको आउटर ज्वाइन चाहिए। बाकी सारा सिंटेक्स है, मैं देखिए बाकी वही सिंटेक्स है, की 1 की 2 2 की पे ज्वाइन करना। अभी देखिए क्या होता है। अभी क्या हुआ, वो जो है, अभी कोई जरा थोड़ा दिमाग लगा के बताएगा मुझे क्या हुआ। मैं इसको छोटा करता हूं थोड़ा। ये देखिए, ये DF लेफ्ट है, मैं थोड़ा और छोटा करता हूं। ये DF लेफ्ट है, ये DF राइट है। दिख रहा है आप लोगों को, ये फॉन्ट दिख रहा है? यस सर। इनर में जो था K1 K0 से C2 D2 करते वक्त डाटा रिपीट हो गया था, हाँ, और यहाँ पे डाटा रिपीट नहीं किया है। यहाँ पे डाटा को पूरा अलग ही टेबल में शो कर दिया है। जो रिपीट नहीं आ रहा था उनको रिपीट ना करते हुए उनकी जगह NN कर दिया है। हाँ देखिए, चलो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं क्या करता है, इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। एन आउटर जॉइन इज यूज्ड टू रिटर्न रिजल्ट बाय कंबाइनिंग रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। ठीक है ना, 2 और मोर टेबल्स, मतलब अपन इससे 2 और मोर टेबल कंबाइन कर सकते हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस। बट अनलाइक इनर जॉइन, the outer join will return every row from one specified table even if the join condition fails। ठीक है, तो मतलब अभी क्या करेगा ये कि भले मतलब मैचिंग कंडीशन नहीं भी हो, तो ये K0 K1 K2 K0 K1 K2, तो K0 K1 K2 जो है ये इस टेबल से जो है outer join will return every row from one specified table even if the join condition fails। तो अभी आपको क्या मिला कि A0 K0 मतलब K0 K0 जहां पे जो है दोनों कंबाइन हुए, तो यहाँ पे A1 A0 B0 C0 D0 मिला। K0 K1 पहले में है, पर K0 पे K1 जो है दूसरे में नहीं है, तो दूसरे में आपको क्या मिला, ये पहले से ले आया A1 B1 ले आया, दूसरे में नहीं है तो वहां NN लिख दिया। अब K1 K0 फिर वापस आया तीसरी रो पे, K1 K0 पे A2 B2 मिला, इसको A2 B2 लिखा उसने, और K1 K0 पे उसको मैचिंग रो मिली यहाँ पे K1 K0 पे, तो उसको C2 D2 कर दिया, C2 D2 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वो आया चौथी रो पे K2 K1, तो K2 K1 नाम की जो है उसमें कोई रो नहीं है। देखिए K2 K1 को नहीं है, जो है K2 K1 K2 K1 हाँ K2 K1 जो है वो सिर्फ लेफ्ट में ही है,
तो ये K2 K1 का इसने A3 B3 लिखा, और ये जो है राइट में नहीं है तो वहां NN लिख दिया। अब K2 K0 मतलब ये इसका रो है, DF राइट का, DF राइट का रो है, पर ये जो है सिर्फ नीचे वाले राइट वाले टेबल में, उसने इसलिए उसने जो है लेफ्ट वाले टेबल में उसको NN लिख दिया और वहां पे ये स्पेसिफाई कर दिया। तो देखिए K0 मैच हो रहा था, K1 K0 मैच हो रहा था, और ये तीसरी रो मैच नहीं हो रही थी, फिर भी उसने जो है लिख दी। और ये K2 K1 भी मैच नहीं हो रही थी, मतलब ये है कि जो रो मैच नहीं होगी उसको भी ले आएगा ये, और जो कॉलम में नहीं होगा वहां NN लिख देगा। तो मतलब जो रो मैच हो रही थी वो तो आ ही गई, पर जो मैच नहीं हो रही थी वो भी आ गई, और जिन कॉलम में वो डेटा नहीं था वहां पे NN लिख दिया उसने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सर ये इंटरसेक्शन और यूनियन जैसे काम कर रहा है ना, इनर में इंटरसेक्शन बस दे रहा है और इसमें यूनियन पूरा दे दे रहा है। यार अभी इसको इंटरसेक्शन यूनियन मत करो, अपन इसको सेपरेट करेंगे इंटरसेक्शन यूनियन। हाँ ठीक है, इसको अभी इतने पे ही रखो, इनर और आउटर पे। ठीक है, वो अपन सेपरेटली लेंगे कभी इंटरसेक्शन और यूनियन। तो अभी ये देखिए, अब एक और तरह का जॉइन देख रहे हैं अपन, राइट जॉइन। एक तरह का और जॉइन देख रहे हैं, मर्ज, राइट मर्ज। the SQL right join returns all the rows from the right table even if there is no matches in the left table. एक बार और पढ़ रहा हूं, देखिए, the SQL right join returns all rows from the right table even if there are no matches in the left table. मतलब देखिए, मैं आपके लिए वापस प्रिंट करता हूं इसको, DF1 DF2 को। ये DF लेफ्ट है, DF लेफ्ट है, ये यहाँ प्रिंट कर रहा हूं, और यहाँ DF राइट प्रिंट कर रहा हूं, DF लेफ्ट और DF राइट। देखिए, तो अभी इसमें राइट कौन सा दिया है हमने? राइट PF PD डॉट मर्ज। तो PF लेफ्ट जो है वो लेफ्ट में है, राइट जो PF राइट जो है DF राइट वो राइट में है, और हम कौन सा जॉइन लगा रहे हैं? राइट जॉइन लगा रहे हैं। तो राइट जॉइन मतलब DF राइट मतलब नीचे वाला जो टेबल है उसकी सारी रोज लेगा ये, भले ही वो मैच नहीं हो रही। देखिए अभी क्या आता है, बाकी सारा सिंटेक्स सेम है। K0 मैच हो रही है, K1 K0 जो है वो मैच हो रही है, और इसमें जो एक K2 K0 है, K2 K0 एक्स्ट्रा है, तो K2 K0 भी एक्स्ट्रा ले आया। ये K2 K जो है वो सिर्फ राइट टेबल में वो ले आया, और बाकी ये K2 K0 में के एलिमेंट जो है वो लेफ्ट में नहीं है, वहां NN डाल दिया। ठीक है ना? मतलब राइट DF राइट मतलब राइट के जितने भी रोज हैं सब लेगा ये, भले ही उसका मैच लेफ्ट में नहीं हो। तो इस तरह का जॉइन है। मतलब आउटर जॉइन तो दोनों के ले लेगा, मतलब दोनों के लेगा, लेफ्ट और राइट दोनों के, कि भाई आपका मैच नहीं भी हो रहा हो तो लेफ्ट से भी लेगा, राइट से भी लेगा, दोनों से ले लेगा। पर DF राइट मतलब सिर्फ राइट वाले टेबल में अगर मैच नहीं हो रही तो लेगा, पर लेफ्ट वाले टेबल में देखिए K2 K1 रो है, K2 K1 रो ये मैच नहीं हो रही है, तो वो नहीं ली इसने। देखिए अब आप देखिए, अगर राइट होता है तो लेफ्ट भी होता होगा। हाँ होता है भाई, आप एक लेफ्ट चला के देखिए। अब आप क्या करेगा, ये लेफ्ट के सारे रोज ले लेगा पर राइट के नहीं लेगा। लेफ्ट के सारे रोज लेगा और राइट के सिर्फ मैचिंग रोज लेगा। देखिए तो वही काम हुआ है। तो देखिए लेफ्ट में क्या था, मैं यहाँ पे एक बार और प्रिंट करता हूँ, DF लेफ्ट DF राइट। ये DF लेफ्ट है और ये DF राइट है। ठीक है, अब आपने लेफ्ट जॉइन लगाया मतलब DF लेफ्ट, तो K0 आना है, K0 आया, K0 K1 आना है, K0 K1 आया, फिर K1 K0 आना है, K1 K0 दो बार आया क्योंकि दो बार मैच हो रहा है। उसके बाद K2 K1 आना है, K2 K1 आया। पर तो इसकी सारी रोज आ गई, इसका कौन सा रो मैच नहीं हो रहा? K2 K0 जो है, देखिए K2 K0 जो है राइट का, ये लेफ्ट में नहीं, वो नहीं रिपीट हुआ इसमें K2 K0, जबकि राइट जॉइन में उल्टा था। तो ये सिंपल है, मतलब एक आउटर जॉइन होता है जो दोनों के अनमैचिंग में लेता है, राइट जॉइन जो है वो राइट टेबल के लेता है, लेफ्ट जॉइन जो है लेफ्ट के लेता है। तो यार थोड़ा जब प्रैक्टिस करके इसको समझेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा।
और मैं आपको आपकी थोड़ा खुशी के लिए, आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि 90% ऑफ द टाइम जब भी आप ज्वाइन करोगे तो ये यही ज्वाइन करोगे, आप इनर ज्वाइन ही करोगे। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं वापस। तो 90% ऑफ द केसेस में आप जब भी ज्वाइन करने जाओगे SQL में, कोई रिपोर्ट बनानी हो आपको या जनरली आपको डेटा लाना हो, तो जनरली आपको एनालिसिस के लिए डेटा लेना है तो जनरली मैचिंग रोज लेते हैं। पर किसी न किसी केसेस में आपको आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन जो है लगाना पड़ जाता है। बाकी पूरा सिंटेक्स सेम है, हाउ में जो है वो इतना डिफरेंस होता है, एक जगह लेफ्ट लिखते हैं, एक जगह आउटर लिखते हैं, एक जगह राइट लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन भी मैंने सारी दी हुई है आपको यहाँ पे। तो आप जो है टेबल भी डिफाइंड है यहाँ पे पूरे। तो आप जब घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इसमें कौन सी रो है, इसमें कौन सी रो है, और यहाँ जो आपने जब मर्ज किया तो कौन सा आया, तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है और आउटर में क्या होता है। ठीक है ना। अभी आप ये देखिए कि हमने अभी सबसे पहले ऊपर क्या देखा था, कॉन्केटिनेशन देखा था हमने, pd.concat। उसके बाद हमने देखी एक कमांड pd.merge जो मर्जिंग है। और अब हम ये देख रहे हैं ये देख रहे हैं अभी एक और तरह की कमांड जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो pd लेफ्ट और df लेफ्ट और df राइट में फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जो है थोड़ा फिर से डिफाइन कर रहा हूं, यहाँ प्रिंट कर रहा हूं। df लेफ्ट देखिए चेंज हो गया है, df लेफ्ट ऐसा है और df राइट ऐसा। 2 मिनट देखिए आप क्या है इसमें जो कीज हैं, कीज जो हमें सिर्फ K0 कॉमन है, कीज में K0 कॉमन है, और इसमें K1 K2 है, इसमें K2 K3 है। ए बी और कॉलम दोनों में अलग अलग है, ABCD है। तो ये कमांड सिंपल लिख रहे हैं अपन, df लेफ्ट डॉट ज्वाइन, df लेफ्ट डॉट ज्वाइन और df राइट। तो ये df लेफ्ट हमारा एक डाटा फ्रेम है और राइट भी एक डाटा फ्रेम है। तो इस तरह से 2 डाटा फ्रेम हम ज्वाइन करते हैं। देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट ये आया कि आपका कॉलम जो है वो साइड बाय साइड हो गए, और जो है आपकी जो हाँ, तो ये मतलब ये आपके हिसाब से ये लेफ्ट जॉइन लगा है। लेफ्ट जॉइन लगा है मतलब इसने जो है पहले वाले की सारी जो है वो उठाई है, पहले वाले की सारी उठाई है, और राइट वाले के जो K2 K3 है वो छोड़ दिए, राइट वाले के K2 K3 छोड़ दिए। अब देखिए आउटर जॉइन क्या रिजल्ट देता है आपको। आउटर जॉइन जो है उसने दोनों की इंडेक्स उठाई है, जो K0 K1 K2 और K0 K1 K2 K3 तीन दोनों जो है, तो वो दोनों की उसने पूरी इंडेक्स लगा दी है यहाँ पे आउटर जॉइन में। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो उसने जो है यहाँ पे उसने जो है वो सिर्फ जो लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट वाले के इंडेक्स लिए इस कमांड ने, और इस कमांड ने दोनों की इंडेक्स लिए। और अब अभी आप अगर ये अगर आप एक और कमांड दें यहाँ पे df राइट डॉट df लेफ्ट करें तो देखें क्या होता है। तो देखिए जब जो लेफ्ट में लिखते हैं उसी की सिर्फ इंडेक्स आती है। तो df राइट डॉट df लेफ्ट ज्वाइन डॉट df लेफ्ट किया, तो इसमें जो है इसने ये सिर्फ K0 K2 और K3 ली, जो कि K0 K2 और K3 जो कि लेफ्ट वाले की कमांड है। तो ये मतलब ये समझ लीजिए आपकी ये एक तरह से, अब इसको क्या बोलेंगे, आई एम नॉट एबल टू कॉइन अ टर्म फॉर इट, पर जो भी टर्म लेफ्ट में, जो भी डाटा सेट लेफ्ट में होता है उसकी सिर्फ जो है इंडेक्स आती है, और बाकी जहां अगर वहां एलिमेंट नहीं है तो NN लिखा जाए। ठीक है। तो इसमें K0 कॉमन है तो वो आ गया, K2 कॉमन है तो वो भी आ गया, और इसमें K3 जो था, इसमें राइट में K3 था तो इसमें K3 भी आ गया। तो K0 K2 K3 ये जो है राइट की इंडेक्स है ये।
और आउटर में आपको अगर पूरा जॉइन लगाना चाहो, पूरी इंडेक्स चाहिए आपको, तो आउटर डाल दीजिए, K0, K1, K2, K3 दोनों के आगे। ठीक है, तो ये है। और आपका आप पूछेंगे तो मर्ज और ज्वाइन में क्या डिफरेंस होता है? मर्ज और ज्वाइन में ये डिफरेंस है कि we can use join to merge and join. We can use join and merge to combine two data frames. It is very obvious. The join method works best when we are joining database on their indexes. तो ये बेसिकली इंडेक्स पे ज्वाइन हो रहा है। और मर्ज मेथड वर्क्स बेस्ट, मर्ज मेथड इज मोर वर्सेटाइल एंड allows us to specify columns. तो यहाँ पे मतलब किसी को म्यूट पे जाना पड़ेगा प्लीज। तो जब हमको एक स्पेसिफाइड कॉलम पे ज्वाइन करना है तो हम लोग मर्ज यूज करेंगे, और अगर इंडेक्स पे ज्वाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन यूज करेंगे। वैसे ज्वाइन की डेफिनेशन भी और कॉम्प्लिकेटेड है, मर्ज की भी और कॉम्प्लिकेटेड है, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज विल गेट कंफ्यूज। तो ये याद रखिए कि अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर अगर ज्वाइन करना है तो आप मर्ज यूज कीजिए, और अगर आपको सिर्फ इंडेक्स के ऊपर ज्वाइन करना है तो आप डॉट ज्वाइन यूज करिए। और अगर आपको मतलब इस तरह का सिंपल कॉन्केटिनेशन करना है, या तो एक्सिस इज इक्वल टू 0 है, एक्सिस इज इक्वल टू 1 पे, ये जैसे देखिए 3 डाटा फ्रेम हमने जोड़े थे, तो ये एक्सिस इज इक्वल टू 1 पे था, कॉलम साइड बाय साइड हो गया, और ये जो था एक के नीचे एक हो गया। तो ये आपको अगर सिंपल, अगर इफ यू आर श्योर कि मतलब आई वांट टू प्लेस वन डाटा फ्रेम बिलो अदर, तो आप जो है सिंपल जो है कॉन्केट लिख दीजिए, तो ये डिफॉल्ट इज इक्वल टू एक्सिस इज इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट लेके एक के नीचे एक डाल देगा। आपको साइड बाय साइड चाहिए तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए, तो एक कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए। देखिए ये है DF1, ये DF2 और ये DF3, ये साइड एक कॉलम साइड बाय साइड आ गया। ठीक है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम पे मर्ज करना है तो डॉट मर्ज कमांड लिखिए। आप कॉलम पे मर्ज करना है तो डॉट मर्ज कमांड लिखिए, और अगर आपको इंडेक्स पे इस तरह से मर्ज करना है डॉट ज्वाइन, तो आपको अगर इंडेक्स पे ज्वाइन करना है तो इस तरह का ज्वाइन यूज कर सकते हैं, इस तरह का ज्वाइन यूज कर सकते हैं। तो ज्वाइन और इस तरह का ज्वाइन यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह का ज्वाइन आप जब यूज करेंगे जब आपको इंडेक्स पे मर्ज करना है। तो इसमें देखिए जो कॉलम्स थे ABCD, जो कॉलम थे वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो मैचिंग कॉलम को तो वो पॉपुलेट कर देगा, और नॉन मैचिंग जो आपके जहां पे एलिमेंट नहीं होंगे वहां पे NN डाल देगा। और ये इस तरह से सिर्फ सिंपल जॉइन जब हम लिखते हैं तो जो लेफ्ट में देते हैं उसकी इंडेक्स पूरी आती है, उसकी इंडेक्स पूरी आती है, और जो मैचिंग उसकी इंडेक्स पूरी आती है, मतलब, और मैचिंग तो खैर आएगी, और लेफ्ट वाले की इंडेक्स पूरी आएगी। तो इस तरह से ये हम लोग ज्वाइंस यूज करते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्वाइन और इंडेक्सेस जो है इसकी डेफिनेशन और भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप ज्वाइनिंग में भी कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर इस तरह से फिर आपको अगर ज्वाइनिंग में अगर आपको करना है अगर स्पेसिफाई, तो फिर आप बेहतर है कि आप जो है वो मर्ज यूज किए। तो आप सिंपल ध्यान रखिए कि जब भी आपको मर्ज यूज करना है, जब भी आपको कॉलम पे मर्ज करना है तो आप मर्ज यूज करिए, इंडेक्स पे मर्ज करना है तो ज्वाइन यूज करिए, और कॉन्केटिनेट का डिफरेंट फंक्शनलिटी है, वो आपको एक्सिस इक्वल टू 0 और 1 पे अगर आपको सिंपली एक के नीचे एक या साइड बाय साइड रखना है तो वहां तब आप जो है कॉन्केटिनेशन यूज कर सकते हैं। पर मोस्टली जो है मैंने यूज जो किया है अभी तक एनालिसिस में, तो वो ये यूज किया है मैंने। ज्यादा करके जो हमको यूज करना पड़ता है तो वो ये यूज करना पड़ता है आपको। एक तो ये यूज करना पड़ता है आपको PD डॉट कॉन्केटिनेट, जो कि एक्सिस इक्वल टू 0 पे एक के नीचे एक, तीनों कॉलम तीनों जो DF1 DF2 एक के नीचे एक आ गए एक्सिस इक्वल टू 0 पे। एक तो ये यूज करते हैं बहुत यूज करते हैं। और ये मर्ज जो है, ये मर्ज, एक तो ये मर्ज ये वाला मर्ज या ये वाला मर्ज दोनों एक ही है। ये वाला मर्ज वो एक की पे था, ये 2 की पे है, तो ये हम बहुत यूज करते हैं। तो ये 2 कमांड अगर आपको पता है तो आप 80% केसेस में तो आप काम कर पाएंगे। पर कई केसेस ऐसे होते हैं कि आपको इनर आउटर ज्वाइन या इस तरह का, या फिर डॉट ज्वाइन इनर आउटर इस तरह का आपको यूज करना पड़ सकता है।
तो ये आपके सिचुएशन और एनालिसिस के ऊपर है कि आप किस तरह का कौन सी, या तो मर्ज लेंगे, कॉन्केटेनेट लेंगे या डॉट जॉइन लेंगे, ये आपके सब एनालिसिस सिचुएशन के ऊपर निर्भर है, उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। पर मैंने आपको बता दिया कि 80% केसेस में आप जो है 80% केसेस में आप एक तो ये कमांड यूज करेंगे pd डॉट कॉन्केटेनेट, जिसमें एक के नीचे एक आ जाते हैं, और जो है ये कमांड यूज करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे pd डॉट मर्ज ऑन की 1 की 2, मतलब मैचिंग कॉलम जिसमें आते हैं, सिर्फ मैचिंग जिसमें आता है। तो आपके 80% केसेस तो यही सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्यों करते हैं मैंने आपको समझाया, क्योंकि जो डेटा आपके पास आता है वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो भी डाटा आपको एनालिसिस के लिए चाहिए वो आपको एक ही टेबल में मिले। अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल टेबल्स में मिलता है डेटा, अलग अलग डेटाबेस से हम डाटा निकालते हैं। तो जब अलग अलग डाटा बेस से डाटा निकालते हैं तो अलग अलग टेबल्स में आता है, तो फिर उनको हमको ज्वाइन करके एक टेबल बनाना पड़ता है कई बार। तो इसलिए ये कमांड जो है, इस तरह की कमांड बहुत यूजफुल है जो कि हम एनालिसिस में यूज करते हैं। मैं यहाँ पे अभी जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहूंगा मैं।